सर नमस्ते। आज हम रेलवे के बहुत महत्वपूर्ण नियम के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले बताइए DA&R 1968 क्या है, ये कब बना और क्यों ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल रिया। DANR का पूरा नाम है डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968। ये भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य है रेलवे में अनुशासन बनाए रखना और अगर कोई कर्मचारी गलती करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही करना। ये नियम 1968 में लागू हुए थे और आज भी रेलवे के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इन नियमों में बताया गया है कि किस प्रकार की सज़ा दी जा सकती है, जांच कैसे होगी, सस्पेंशन कब लगेगा, अपील कैसे की जाएगी आदि। सर ये नियम किन पर लागू होते हैं? ये नियम लगभग सभी रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS आदि के अधिकारी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सदस्य, कैजुअल या दिहाड़ी वाले कर्मचारी जिनके लिए कोई विशेष कानून या अग्रीमेंट पहले से बना हो। राष्ट्रपति किसी भी वर्ग को इन नियमों से बाहर कर सकते हैं। सर DA&R 1968 में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन-कौन से हैं, जैसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? इनको उदाहरण देकर समझाइए। चलिए सबसे पहले दो महत्वपूर्ण शब्दों को अच्छे से समझ लेते हैं। पहला, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नियुक्ति प्राधिकारी वो अधिकारी है जो निम्न में से कोई एक हो। एक, वो अधिकारी जिसे अधिकार है कि वो उस सेवा यानी सर्विस में या उस ग्रेड में लोगों की नियुक्ति कर सके जिसमें ये रेलवे कर्मचारी अभी काम कर रहा है, या वो अधिकारी जिसे अधिकार है कि वो उस पद यानी पोस्ट पर नियुक्ति कर सके जिस पद पर ये कर्मचारी अभी काम कर रहा है, या वो अधिकारी जिसने सबसे पहले इस कर्मचारी को उस सेवा, ग्रेड या पद पर नियुक्त किया था, या अगर ये कर्मचारी पहले किसी दूसरी सेवा का स्थायी सदस्य था या किसी दूसरे स्थायी पद पर था और तब से लगातार रेल मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है, तो वो अधिकारी जिसने उसे पहले वाली सेवा, ग्रेड या पद पर नियुक्त किया था। उदाहरण, राम एक ट्रैकमैन है, उसे इस पद पर नियुक्त करने का अधिकार जूनियर स्केल के अधिकारी के पास है। यदि वो ट्रैकमैन अभी प्रमोशनल पेपर्स देके जेई बन जाता है तो राम का अपॉइंटिंग अथॉरिटी APO होगा, JAG का अधिकारी सीनियर DPO होगा। 2. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ये वो अधिकारी है जो DANR नियमों के शेड्यूल 2 के अनुसार कर्मचारी पर सजा लगा सकता है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के लिए ये थोड़ा अलग होता है। अगर किसी मंडल अधिकारी ने नियुक्ति की लेकिन साइन करते समय कृत्य मंडल रेल प्रबंधक लिखा तो असल में मंडल रेल प्रबंधक ही नियुक्ति प्राधिकारी माना जाएगा। अगर नियुक्ति का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो महाप्रबंधक यानी GM नियुक्ति प्राधिकारी माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, नौकरी से हटाना, बर्खास्त करना या अनिवार्य सेवा मुक्ति यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये सजा केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही लगा सकता है। उदाहरण, एक लेवल 5 तक के कर्मचारी ने नॉन गेजेटेड ने गलती की तो सीनियर स्केल के अधिकारी जैसे DPO DDN लगा सकता है। एक लेवल 6 तक के कर्मचारी ने नॉन गेजेटेड ने गलती की तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारी जैसे सीनियर DPO सीनियर DEN लगा सकता है। लेकिन मेजर पेनल्टी जैसे डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट लगाने का अधिकार आमतौर पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास ही होता है। सर अब सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन क्या है और ये कब लगाया जाता है? सस्पेंशन का मतलब है कर्मचारी को अपनी ड्यूटी से टेम्परेरीली हटा दिया जाना। नौकरी अभी खत्म नहीं होती लेकिन वो काम नहीं कर सकता। रेलवे कर्मचारी को मानक फॉर्म संख्या 1 देकर सस्पेंड 3 मुख्य कारणों से किया जा सकता है। 1. विभागीय जांच शुरू होने वाली हो या चल रही हो। उदाहरण, एक लोको पायलट ने डेंजर सिग्नल पास कर दिया, विभाग जांच शुरू कर रहा है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। देश की सुरक्षा के खिलाफ गतिविधि में शामिल होना। उदाहरण, किसी कर्मचारी पर जासूसी या देशद्रोह का आरोप हो तो बिना जांच के भी सस्पेंड किया जा सकता है। क्रिमिनल केस चल रहा हो। उदाहरण, पुलिस ने किसी कर्मचारी के खिलाफ घूस लेने या चोरी का केस दर्ज किया और जांच चल रही है तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है। क्या सस्पेंशन अपने आप भी लग जाता है? हाँ, 2 मामलों में कर्मचारी स्वतः सस्पेंड माना जाता है और उसे मानक फॉर्म संख्या 2 देकर डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। अगर वो 48 घंटे से ज्यादा जेल में बंद हो। उदाहरण, कोई कर्मचारी शुक्रवार को गिरफ्तार हुआ और सोमवार तक जेल में रहा तो 48 घंटे बाद से वो अपने आप सस्पेंड हो जाता है। अगर क्रिमिनल केस में 48 घंटे से ज्यादा की सजा हो जाए। निलंबन में कितना वेतन मिलता है? निलंबन के दौरान कर्मचारी को निर्वाह भत्ता मिलता है। पहले 50% वेतन प्लस महंगाई भत्ता, 3 महीने बाद जरूरत पड़ने पर 75% तक बढ़ाया जा सकता है। अगर निलंबन कर्मचारी की गलती के कारण लंबा चला तो 25% तक कम भी किया जा सकता है।
निर्वाह भत्ता तभी मिलेगा जब कर्मचारी SF3 फॉर्म पर लिखित घोषणा करेगा कि वो इस दौरान कहीं और नौकरी या धंधा नहीं कर रहा है। मानक फॉर्म क्या है? रेलवे में सारी अनुशासनिक कार्यवाही लिखित रूप में तय किए गए मानक फॉर्म पर ही की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म ये हैं: SF1 निलंबन का आदेश यानी सस्पेंशन ऑर्डर, SF2 डीम्ड सस्पेंशन, SF3 निर्वाह भत्ते के लिए गैर रोजगार प्रमाण पत्र, SF4 निलंबन वापस लेने का आदेश, SF5 बड़ी सजा का आरोप पत्र यानी मेजर पेनल्टी चार्जशीट, SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF8 प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, SF10 संयुक्त कार्यवाही का आदेश, SF11 छोटी सजा का आरोप पत्र यानी माइनर पेनल्टी चार्जशीट।